तो गाइस सुबह सुबह घर का सारा काम कर लिया है ख़त्म। साफ़ सफाई देखो भाई सब कुछ हो गई है। देखो भाई सारा भी गीला हो रहा है क्योंकि अभी अभी पोछा लगाया है। तो भाई मेरा काम नहीं है साफ़ सफाई का। तो भाई अब मैं करती हूँ अपनी नहाने की तैयारी। नहा के मुझे करनी है अपनी पूजा। अपने कान्हा जी को नहलाना है। कान्हा जी देखो अभी ऐसे ही बैठे हैं। देखो भाई ये बैठे। तो भाई मैं फटाफट नहा लेती हूँ। नहा के अपनी पूजा करूँगी। तो वही बच्चे तो अभी सभी सो रहे हैं, बस आरब ही जग रहा है और सब बच्चे सो गए। आरब को मैंने दूध गर्म करके दे दिया है। तो भाई मैं भी फटाफट अपना निपटा लेती हूँ काम। इतने बच्चे सो रहे हैं, फिर अपना बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाएंगे पूजा करके। तो भाई देखते हैं, लाइट भाग गई सुबह सुबह। देखते हैं गीजर में पानी है नहीं है क्योंकि आरब के पापा भी नहा लिए थे, रानिया के पापा भी। अब पता नहीं मेरे लिए पानी बचा नहीं बचा, जैसा भी है देखते हैं। नहाना तो है ही भाई काम निपट गया, बस नहाने के अलावा अभी तो कुछ काम नहीं है। तो फटाफट मैं भी नहा के अपना हो जाती हूँ रेडी। तो गाइज मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। तो भाई अब मैं अपनी सबसे पहले कान्हा जी को नहलाऊंगी, फिर पूजा करूँगी। तो भाई चलो कान्हा जी को नहलाते हैं। सबसे पहले पानी और दूध ले आती हूँ मैं कान्हा जी के लिए। तो कान्हा जी को पिलाएंगे। तो भाई मैं नहा धो के हो गई थी रेडी और अब मैं भी नहा धो के रेडी हो गई। तो मैं अपने कान्हा जी को भी नहला रही थी। मैंने अपने कान्हा जी के लिए भी नहाने के लिए गर्म पानी किया था। पहले मैंने कान्हा जी को दूध से नहलाया था, फिर पानी से नहलाया था और मैंने कान्हा जी को भी नहला के वूलन के कपड़े पहनाए थे। सर्दियों में मैं कान्हा जी को सर्दी के कपड़े पहनाती हूँ। तो भाई यहाँ मेरे कान्हा जी हो गए थे नहा धो के बिल्कुल रेडी। ये देखो भाई पूजा के लिए। और यहाँ मैंने मंदिर साफ़ करने की भी तैयारी कर दी थी। मंदिर का सारा सामान निकाल के सारा साफ़ किया था। और भाई यहाँ मेरी हो गई है पूजा की तैयारी। तो वही मैंने सारा मंदिर साफ़ करके बर्तन वगैरह मंदिर के जो भी थे सब साफ़ करके पूजा की तैयारी की। और फिर मैंने अपनी पूजा की। घर का सारा काम मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया था, सारा निपटा लिया था। बस मेरी पूजा का ही बचा हुआ था। बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, बस पूजा का ही काम बच रहा था। तो वही यही रह रहा था, ऐसे ही मैं कर रही थी। तो सारी पूजा निपटा के फिर मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना था। तो आज मैं बच्चों के लिए लंच में बनाने वाली थी कढ़ी चावल। तो वही आरब कई दिन से बोल रहा था कि मम्मी कढ़ी चावल बना दो। तो वही मैंने अपनी पूजा का काम निपटा लिया है और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए कढ़ी चावल। क्योंकि बच्चे कई दिन से बोल रहे हैं कि मम्मी कढ़ी बना दो कढ़ी बना दो। तो वही रात हमने चाय पिलाई थी, तो चाय रखी है बहुत सारी। तो मैं सोच रही थी आज बच्चों के लिए कढ़ी चावल बनाई देखती हूँ। तो चलो भाई कढ़ी चावल की तैयारी करते हैं। तो भाई पूजा वगैरह का काम निपटा के मैंने यहाँ कर दी है अपनी कढ़ी की तैयारी। तो भाई मैंने चाय डाल दी थी पतीले में और चाय डाल के मैंने चाय में डाल दिया था बेसन डाल के सारे नमक मिर्च मसाले जो भी थे वो सब डाले थे। और फिर मैंने इसको बैटर से घोल के भाई मैंने रख दिया था कढ़ी को बॉईल होने में। कि वैसे कढ़ी में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस थोड़ा सा बॉईल होती है, बस इतना ही टाइम लगता है। तब तक मेरी कढ़ी बॉईल होती तब तक मैंने अपने तड़के का सारा सामान भी कर लिया था। मतलब अपना चॉपिंग का जो था वो सब कर लिया था। और एक चूल्हे पे मेरा उबल रहा था बच्चों के लिए दूध और एक पे हो रही थी मेरी चाय। क्योंकि भाई मैंने अभी चाय भी नहीं पी थी कि अभी मेरी पूजा निपटी थी, तो पूजा के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो भाई अभी मैंने अब चाय भी नहीं पी थी, तो मेरी चाय बन रही थी और यहाँ मेरी हो रही थी कढ़ी की तैयारी। तो वही बच्चों को भी भूख लग रही थी। वैसे मैं अपनी जॉब के लिए भी थोड़ा लेट हो गई थी, 11 बज गए थे। तो वही लंच का भी टाइम हो रहा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम कर रही थी। तो भाई यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए पकौड़े। ये मैं कढ़ी में डालती हूँ प्याज के पकौड़े। और यहाँ मेरी कढ़ी हो रही है बॉईल। पकौड़े बना के मैं अपनी कढ़ी में लगा दूँगी तड़का।
के लिए। और भाई काम तो करना है। तो भाई मेरी कढ़ी बन के हो गई है तैयार और अब यहाँ मैं बनाऊंगी चावल। तो भाई मैंने रख दिया कुकर और ये धो के रख दिया अपने चावल और इसमें मेरा तेल गरम हो गया। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। चावल के अंदर तेल क्यों डालते हैं, मतलब नमक क्यों डालते हैं जब उन्हें होने के लिए रखते हैं कुकर में? टेस्ट के लिए। लो भाई ये छक गए मेरे चावल। मटर डाल दो? नहीं बिल्कुल नहीं, मटर है तो मैं देखूँ। चलो ऐसी मैं 4 दिनों से जिद कर रही हूँ। तो भाई आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, हल्की हल्की सी दिखती है और फिर बंद हो जाती है। ऐसे ही बैठे हैं ठंड में और देखो भाई सारे बच्चे नए ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं। ये जा भी खेल रही है और इसको देखो, शिवांश को देखना कहाँ घुस रहा है। क्या कर रहा है शिवी? देखो झाड़ू लगाएगा अब, ये झाड़ू लगाएगा। देख ले जा भी झाड़ू ले आया ये देखो झाड़ू लगाएगा। क्या हुआ देखो आरबी क्या कर रही है, देखो झाड़ू ले आया। देखो ऐसे नहीं करते, देखो शिवी झाड़ू लगाएगा, शिवी झाड़ू लगाएगा। लगा देखो, देख रहा। तो भाई धूप निकल नहीं रही है और बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो क्या खेल रहे हो तुम? रस्सी। और तुम्हारे लिए पता है मैंने क्या ऑर्डर किया है? क्या? गैस करो। बैडमिंटन। क्या गेम है? पर वो 14 डेट को आएंगे। मैंने आपसे कहा था, आप तो बहुत अच्छी हो। अच्छी हो ना मैं? गंदी हो। जोर से बोला, आप बहुत अच्छी हो। जोर से बोलो, मम्मी अच्छी है। तो भाई मैंने बच्चों के लिए बैडमिंटन ऑर्डर कर दिया, इनके लिए सरप्राइज शिब्बू भी नारे लगा रहा बता दिया तो भाई 14 डेट को आएंगे भाई। 13 को बच्चे इनकी हो गई छुट्टी खत्म। नहीं पढ़ेंगी और पढ़ेंगे तो उसमें डेट 14 की आ रही थी। फिर तुम अपने बैडमिंटन खेला करो आराम से। कौन सी कंपनी? कंपनी तो मैंने नहीं देखी, ऐसे ही मुझे अच्छे लगे, मैंने देख के ऑर्डर कर दिए। क्या रस्सी कूद रहे हो? और तो उनके साथ उनका बैग भी था।